दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक में आज सुबह सुबह ही लोअर सर्किट लगा। लेकिन ये जो लोअर सर्किट है इससे अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा मामला एकदम क्लियर हो चुका है। और जो प्रॉब्लम सारी है उसमें रिलायंस पावर का कोई लेना देना नहीं है। और इसका असर रिलायंस इंफ्रा में ऑलरेडी देखने को मिल रहा है जहाँ पे सारी गिरावट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब रिलायंस पावर में लोअर सर्किट इसीलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे 5% की सर्किट लिमिट है और पिछले दिनों स्टॉक ज़्यादा दौड़ चुका है। यहाँ पे अनिल अंबानी की तरफ से क्या क्लेरिफिकेशन आया और साथ में ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है इस लेवल पे, क्या वाकई में इस लेवल पे खरीदारी का ये सही मौका है, क्या रिलायंस पावर के लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो यहाँ पे देखो कि आज सुबह डायरेक्ट लोअर सर्किट में ही स्टॉक की शुरुआत हुई है 32.75 पर 5% के लोअर सर्किट के साथ, कोई अप डाउन देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रिलायंस इंफ्रा जो इस समय 211 के आसपास ट्रेड कर रहा है और आप देख सकते हो कि 0.028% की मामूली सी गिरावट है। वैसे स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 205 का लो बना के स्टॉक फिर ऊपर आया। तो रिलायंस इंफ्रा में सारी गिरावट थम चुकी है, जो गिरना था वो गिर चुका है स्टॉक। अब रिलायंस पावर में लोअर सर्किट क्यों लगा तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है स्टॉक 16 अगस्त से लगातार दौड़ रहा था। अब आप देख सकते हो 14 अगस्त को जिसकी प्राइस 30 रुपीज़ से नीचे थी वो स्टॉक लगातार दौड़ते आप देख ही सकते हो कि 23 अगस्त को 38 तक पहुंच गया था, लगातार दौड़ा। और यहाँ पे अपर सर्किट के इस फेयर में स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ गया। यानी आप देख सकते हो कि सिर्फ 5-6 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक जो 30 रुपये से नीचे था वो 38 तक पहुँच गया। या यूँ कह सकते हैं कि लगभग 25% के आसपास की बड़ी तेज़ी यहाँ पे बन गई। तो ये जो 25-30% की भारी भरकम तेज़ी बनी और जो बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने यहाँ पे जम के खरीदारी की, यानी सबको पता है कि रिलायंस पावर का स्टॉक ऐसे ही जब लगातार दौड़ता है तो काफ़ी अच्छे सर्किट लगाते हैं, उसमें कमाने का मौका मिलता है। इस बार जो बड़े फंड हाउस है उनको निकलने का मौका ही नहीं मिला। यानी उनके हिसाब से जो गणित था कि स्टॉक और बढ़ेगा जिस वजह से अपर सर्किट लगातार लग रहे थे। लेकिन एक बैड न्यूज़ ने पूरा का पूरा मामला ही पलट दिया। 23 अगस्त को जहाँ पे 38 के ऊपर अपर सर्किट लगा हुआ था, जो जैसे ही खबर निकल कर आई कि अनिल अंबानी के ऊपर 5 साल के लिए बैन लग गया है, उस खबर ने पूरा माहौल बिगाड़ा और डायरेक्ट ही लोअर सर्किट लग गया 34 पे। तो ऐसे में वो जो बड़े फंड हाउस जिन्होंने 32, 33, 34 के आसपास खरीदारी की उनको निकलने का तो मौका ही नहीं मिला और वो इन्वेस्टर यहाँ से अब एक बार एग्जिट होना चाहते हैं। और इसी वजह से ये जो हेवी सेलिंग का मामला बन रहा है, इसी वजह से ये लोअर सर्किट नहीं खुला। लेकिन अब प्रॉब्लम की बात नहीं है, स्टॉक ऑलरेडी देख सकते हो कि करेक्ट हो ही चुका है। स्टॉक की जो जर्नी शुरू हुई थी इस बार वो 30 रुपीज़ से हुई थी, स्टॉक 32 तक वापस आ गया है। यानी अब आप देख सकते हो कि जो सारा का सारा प्रॉफिट बुकिंग का मामला इतना बढ़ चुका है कि वो अंदर प्राइस नीचे आने की वजह से अब यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की ही संभावना बन सकती है। हो सकता है कि थोड़ी गिरावट दिखे लेकिन डायरेक्ट अपर सर्किट फिर से लगने शुरू हो सकते हैं इसमें, क्योंकि इसके पीछे सबसे जो बड़ा रीज़न है रिलायंस पावर की तरफ से जो मीडिया में स्टेटमेंट जारी हुए थे, जो मीडिया की तरफ से खबर निकल कर आई थी उसको लेकर उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। और उनका जो कहना है 22 अगस्त को जो सेबी की तरफ से ऑर्डर पास किया गया है वो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए है, न कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर या रिलायंस पावर के लिए। तो ये जो ऑर्डर है इसका कोई संबंध इन दोनों कंपनियों से नहीं है। रिलायंस पावर को कोई किसी प्रकार का कोई सेबी की तरफ से नोटिस नहीं मिला है और इसमें कोई पार्टी भी नहीं है रिलायंस पावर। यहाँ पे अनिल अंबानी के ऊपर जरूर यहाँ पे सेबी ने 5 साल के लिए बैन लगा दिया, उनके ऊपर फाइन भी लगाया। लेकिन अनिल अंबानी ऑलरेडी अगर आप देखें तो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा से पहले ही रिज़ाइन कर चुके हैं कंपनी से। 11 फरवरी 2022 जब इंतरिम ऑर्डर पास हुआ था सेबी की तरफ से, उसी समय अनिल अंबानी ने दोनों ही कंपनियों से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिज़ाइन दे दिया है। तो वो अभी फ़िलहाल बोर्ड के अंदर मेंबर ही नहीं है, तो रिलायंस पावर का उससे कोई संबंध बनता ही नहीं है। तो ये क्लेरिफिकेशन आ चुका है कि ये जो पूरा मामला है सेबी का, इसमें किसी प्रकार से रिलायंस पावर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इसीलिए इसके ऊपर कंपनी की कोई प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक क्लेरिफिकेशन ने ये पूरा मामला ही पलट दिया है।
तो फिर सवाल यही है कि ये लोअर सर्किट क्यों लगा। तो लोअर सर्किट की रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया कि वो बड़े फंड हाउस जिनको यहाँ पे अभी निकलने का मौका नहीं मिला था, उन्होंने यहाँ पे अपनी बिकवाली की कोशिश की है कि उनको लग रहा है कि स्टॉक और थोड़ा नीचे भी जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पे देखें तो रिलायंस पावर में गिरावट है, लेकिन रिलायंस इंफ्रा पूरी तरह से यहाँ पे रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बात समझ में आ चुकी है इन दोनों कंपनियों का कोई संबंध नहीं है इस पूरे मामले से। वैसे मंडे के ट्रेडिंग सेशन से अनिल अंबानी की 2 कंपनियां हैं जो सस्पेंड की गई है, जिसमें आप देखें रिलायंस कैपिटल और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग, इनका जो देख सकते हो ट्रेडिंग सस्पेंड हुआ है। पर एक तरह से ये भ्रम फैल गया था कि रिलायंस पावर को भी इसका असर होगा, उसको बैन लगा दिया गया। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि क्या रिलायंस पावर पे बैन लगाए। ऐसा बिल्कुल नहीं, और ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में सारी बातें क्लियर कर दी थी कि रिलायंस पावर पे किसी प्रकार का बैन नहीं है, बैन लगा है अनिल अंबानी पे। और अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अनिल अंबानी कोर्ट में जा सकते हैं सेबी के ऑर्डर के खिलाफ। उनके ऊपर जो 5 साल का बैन लगा है और जो जुर्माना ठोका है वो उनको सही नहीं लग रहा है, और इसीलिए वो अब मामला आगे कोर्ट में लेके जाएंगे और जो भी है फैसला वहाँ से आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी पहले ही वो रिलायंस, दोनों कंपनी रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के बोर्ड से इस्तीफा दे चुके हैं। इसकी जानकारी उन्होंने एक्शन को दे दी है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो सेबी ने फैसला दिया है उस फैसले का हम अध्ययन कर रहे हैं, उस सारा का सारा डिटेल जानकारी आने के बाद हम इसके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे। यानी उनके हिसाब से जो फाइन लगाए वो फाइन नहीं भरेंगे, बल्कि वो अपनी कानूनी जो भी अधिकार है उसका इस्तेमाल करके इस मामले को कोर्ट लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे रिलायंस होम फाइनेंस में पैसों की हेराफेरी को लेकर अनिल अंबानी पर 5 साल का बैन और 25 करोड़ का जुर्माना लगाया, लेकिन अनिल अंबानी का कहना है कि ये गलत तरीके से किया गया और इसलिए हम इसका कोर्ट में लेके जाएंगे इस मामले को। यहाँ पे अनिल अंबानी की तरफ से ये भी कहा गया है कि 11 फरवरी 2022 को जब अंतरिम आदेश आया था सेबी का, उसके बाद से ही हमने रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर से दूरी बना ली थी। दोनों ही कंपनियों से अभी फिलहाल मेरा किसी प्रकार से कोई जुड़ाव नहीं है और इसीलिए इन कंपनियों पर किसी प्रकार का कोई असर भी नहीं है। तो यहाँ पे रिलायंस होम फाइनेंस पे 6 महीने के लिए बैन लगाया है, और इसमें सेबी ने यह भी कहा है जांच के आधार पर कि अनिल अंबानी ने एक फ्रॉड की स्कीम चलाई थी, जिसमें रिलायंस होम फाइनेंस के कुछ अधिकारियों ने उनका साथ दिया था और उन सभी ने मिलकर पब्लिक लिस्टेड कंपनी के पैसों का हेर फेर किया था। तो यहाँ पे अब इस मामले के बाद जो ब्रोकरेज हाउस की राय निकल के आ रही है, टेक्निकल लेवल पर देखें तो काउंटर इस समय अल्प अवधि के समर्थन के लिए 35 रुपये पर देखा जा सकता है, और इसके बाद 32 और 30 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म में भले ही 30 रुपये का लेवल देखने को मिले, वैसे 32 के आसपास स्टॉक आए, तो उसके बाद 30 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। तो एनालिस्टों की राय कि स्टॉक को निकट अवधि में 45 रुपये के टारगेट पर पहुँचने की क्षमता है, यानी इस लेवल से 45 तक जा सकता है। रेलिगियर ब्रोकिंग की तरफ से देखें तो रवि सिंह का कहना है कि दैनिक चार्ट पैटर्न पर स्टॉक मजबूत दिख रहा है और 42 रुपये के ऊपरी लक्ष्य तक पहुँच सकता है। तो स्टॉप लॉस 35 का लगा के उन्होंने इसमें खरीदारी की। वैसे स्टॉप लॉस इस मामले में हिट हुआ है, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट बुलिश है इसको लेकर। एंजल वन की तरफ से भी देखें तो इन्होंने इस ओशो कृष्णन की तरफ से 42 से 45 के टारगेट दिए हुए। तो ये बीच में जो पूरा मामला बना, यह मामला रिलायंस पावर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, और इसीलिए एक पैनिक क्रिएट तो हुआ, लेकिन अब वापस जब सुधरेगा स्टॉक तो ये 45 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और कहने का मतलब ये कि मार्केट एक्सपर्ट इस समय इस स्टॉक को लेकर आशावान है, और क्यों ना हो, कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है, और साथ में कंपनी ने इस बार जो रिजल्ट दिया वो काफ़ी बेहतर रहा है। कंपनी भले लॉस में हो, लेकिन लॉस में कमी आ रही है, और अनिल अंबानी फिलहाल इससे मामले से जुड़े हुए भी नहीं है, और इसीलिए रिलायंस पावर आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो इन्वेस्टर को यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं, डिप में खरीदारी का यहाँ पे मौका अच्छा बन रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।